तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी का एक चार्ट है। यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी का क्या आगे व्यू रह सकता है, कितना ये अब यहाँ से ब्रेकआउट करने की स्थिति में है कि नहीं है, यहाँ पर आप चार्ट में मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। और कितना इसका टारगेट प्राइस हो सकता है। प्रेजेंट टाइम पे 38 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से देखिए, ये ब्रेकआउट लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और आपको 37 से लगभग 1 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर इस जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक मतलब चार्ट पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये इसका फ्लैग का पोल है और ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर अगर टारगेट इस हिसाब से रखें तो जितना ये रैली किया है इतना तो ये टारगेट मिनिमम होना ही चाहिए, लगभग इतना टारगेट ये मान के चलिए। तो यहाँ पर अगर इसका लेवल निकालते हैं तो नेक्स्ट मूव कितने टारगेट के लिए मिल सकता है, तो ये देखिए 37 रुपये चल रहा है और यहाँ पर ये इसने टारगेट जो दिया था लगभग 1 से 1.5 रुपये यहाँ बढ़ा था। तो अगला आपको अगर 1-2 दिन का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मंडे को ट्रेडिंग सेशन में आपको ब्रेकआउट देखने को मिले इस लेवल का, या फिर उसके नेक्स्ट डे आपको देखने को मिल सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये अपना ब्रेकआउट करेगा और लगभग ये 44 रुपये का जो इसका प्रीवियस जो हाई है उसको ये जरूर टच करेगा। तो यहाँ पर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं। थोड़ा इस चार्ट को लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वॉल्यूम न रहने की वजह से कैंडल्स में विक्स ज़्यादा है। तो जितना बड़ा चार्ट देखेंगे वहाँ पर आपका व्यू बिल्कुल क्लियर होगा। तो इस हिसाब से सुजलॉन एनर्जी जो है प्रेजेंट टाइम पे 38 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में ले जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। देखिए, यहाँ से ये जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इस लेवल पे है। तो ये ब्रेकआउट अगर मान के चलिए कि यहाँ पर अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, एक कंसोलिडेशन उसका हो चुका है। जो अपने इसने रैली की थी उसके बाद में देखिए कोई शेयर चलता है तो वो रैली करता है और जितना भी उसको भागना होता है वो अपने उस लेवल तक जाता है। लेकिन एक ऐसा हार्ड टाइम आता है जहाँ पर वो शेयर थोड़ा लिक्विडिटी गेन करता है और अपना वो हाल्ट होता है। जैसे कि हम मान लीजिए कहीं ट्रेन चली है और ट्रेन कहीं ना कहीं रुकेगी, अपना थोड़ा उसमें मजबूती लाएगी और कहीं इंजन या तेल ऑयल भरना होता है। उसी तरीके से सेम कोई भी स्टॉक जब मोमेंटम के साथ तेज़ी से आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक हॉल्ट जरूर लेगा, और वो हॉल्ट इसी तरीके से होता है जो कि आपको एक चैनल के रूप में देखने को मिल सकता है। देखिए, ये चैनल में ये ट्रेड कर रहा है और ये जोन जब तक नहीं निकालेगा तब तक ये मानी चलिए कि आपको यहीं पे कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए चैनल अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ से क्रिएट करते हैं या चैनल आप कोई पैरेलल चैनल भी बनाते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम इस चैनल को ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन बन के आ रही, देखिए ये जो चैनल बना है, यहाँ से अगर इस लेवल तक चैनल देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट तो आपको देखने को मिल रहा है। इस चैनल का 1 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है और देखिए ब्रेकआउट इस लेवल से ही आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए ब्रेकआउट है। अब ये है कि ये कंसोलिडेशन जो है ये थोड़ा बहुत लगभग ये फ्लैग पैटर्न की तरह यहाँ पर काम करेगा और ये कंसोलिडेशन जो है ये ऐसे करके यहाँ से फिर ये ऐसे जाएगा और फिर हो सकता है एक बार रिटेस्ट करके फिर ऐसे ये निकले। तो इसका नेक्स्ट मूव जो है ये लेवल जो निकल के आ रहा है, लगभग ये मानी चलिए कि इसका जो यहाँ पर ये मूव जो है लगभग देखिए इसका टारगेट अगर बनेगा तो फर्स्ट टारगेट 39 रुपये बन सकता है। उसके बाद में आपको रेजिस्टेंस डिफरेंट लेवल्स पे देखने को मिलेंगे। 39 रुपये 50 पैसे इस तरीके से आपको ये देखिए हर जगह इसको रेजिस्टेंस है 40 रुपये पे है, फिर इस तरीके से ये 40.42। तो छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में लगभग 1-1.5 महीने में क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर चैनल का 1 आवर टाइम फ्रेम में हो चुका है। मैं आपको चार्ट में जो चीज़ें दिख रही हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट अगर डाउन होगी तो उस पर शेयर जो भी आपके बाई होंगे, देखिए पोर्टफोलियो बिल्कुल लाल हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन में। लेकिन मार्केट अगर सस्टेनेबल रही और एक थोड़ा बहुत डिप भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सस्टेनेबल मार्केट में ये शेयर जो है आपको ये क्या जितने भी आपको शेयर हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिप बाई ऑन डिप ऐसे ऐसे करके बढ़ते रहते हैं। तो ये आपको हायर हाई का पैटर्न बना करके मार्केट ऊपर की तरह जाती है तो शेयर भी आपका थोड़ा डाउन होगा, मार्केट गिरेगी, फिर ऊपर जाएगा और इसके ऊपर हाई क्रिएट करेगा। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने प्रेजेंट टाइम पे मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये कोई कॉल और रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी इच्छा पे है। अगर आपको लग रहा है आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे को व्यू लग रहा है, मेरा जो मतलब मुझे अगर ऐड करना है तो मैं इस लेवल पे ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल का ब्रेकआउट तो है। इस लेवल से आप देख सकते हैं कि इस लेवल से चैनल का ब्रेकआउट तो है ये, और यहाँ पर ये चैनल का ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट करके ऊपर निकलेगा। तो ये जो बना रहा है आपको ये लेवल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये लेवल देखने को मिलेगा जल्द ही। और ये लेवल लगभग
मान के चलिए कि ये लेवल जो निकल के आ रहा है 41 रुपए का, ये आपको लगभग हफ्ते भर का टाइम ले सकता है, लेकिन इस लेवल पे ये आएगा। फिर आपको जो नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा वो ये आपका जो है, देखिए यहाँ पर थोड़ा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। एक जो ये आपका टारगेट है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये ओवरऑल व्यू ये है कि 44 रुपए के आसपास जैसे ही ब्रेकआउट देगा तब ये अपनी बड़ी उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 महीने के अंदर ये लगभग 60-70 रुपए का इसका टारगेट निश्चित आपको देखने को मिलेगा। और ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर अगर थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 1 डे के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो इस चार्ट में जो स्थितियां बन रही हैं ये आप देख सकते हैं। देखिए 44 रुपए का ब्रेकआउट अगर देखने को मिलेगा तो ये अपने जो प्रीवियस हाई है इसका इस जोन पे ये 44 रुपए का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो मिनिमम आपको रैली देखने को मिल सकती है। मान के चलिए कि मैं आपको यहाँ पर अप्रॉक्स बता सकता हूँ कि कितना आपको यहाँ पर 35 से और लगभग 43 लगभग 10 पॉइंट, यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पर अगर 44 का ब्रेकआउट हुआ तो लगभग अगर आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 35 से और लगभग 45 ही मान लीजिए, लगभग 10 पॉइंट, अगर यहाँ 10 पॉइंट यहाँ से लेते हैं तो लगभग आपको मान के चलिए कि 55 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 55 से 60 का मुझे ऐसा लग रहा है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखा है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बाई करना चाहते हैं तो बहुत मतलब सही टाइम पे है, यहाँ पर बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डेली कैंडल में भी आपको एक ग्रीन बुलिश कैंडल दिख रही है, और कैंडल इसके ऊपर ये रेड कैंडल सस्टेन भी की है, ठीक है, डेली कैंडल पे। यानी कि ये अगर इसके लो और पिछले प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन कैंडल है ये कैंडल इसके नीचे नहीं आई है और एक तरीके से डोजी फॉर्म कर रही है कैंडल। तो यहाँ पर डोजी देखिए ये मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए डोजी जब कैंडल बनती है तो वहाँ पर स्थिति ये होती है कि देखिए डोजी का हाई और लो दोनों मार्क कर ले। देखिए जैसे ये डोजी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों स्थितियां बन सकती है क्योंकि डोजी डेली टाइम फ्रेम में बना रहा है। और यहाँ पर आपको किस साइड में बैठना है ये देखिए, जैसे डोजी का ये हाई लेवल मार्क कर लिया, लो है ना। मैं आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से बता दे रहा हूँ। देखिए ये देखिए डोजी का ये हाई मार्क कर लिया ये, और उसके बाद में फिर एक नीचे का जो है लोस को मार्क कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है ये डोजी कैंडल एक तरीके से देखने को मिल रही। अब यहाँ पर 3870 का हाई है, यहाँ थोड़ा मैं उसको सही लेवल पे पहुँचा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये 2 मिनट रुक जाइए, ये आपका जो है 38.70 का जो प्राइस है इस लेवल के अगर ऊपर ये इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग अगर दिखाएगी तो ये मान के चलिए कि फिर आपको अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे आएगी, ठीक है, और यहाँ पर कोई कैंडल की क्लोजिंग दिखाती है तो आपको फिर नीचे का टारगेट ही मिलेगा। तो अगर अप साइड में बैठना है तो जब तक इस डोजी का ब्रेकआउट ना देखने को मिले मेरे हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में, तब तक मतलब अप साइड में नहीं है। हालांकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप इस शेयर में बने हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हाल ही में इसको कुछ सोलर प्लांट का इसको ऑर्डर भी मिला है और अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है, मैं थोड़ा उसका डिटेल भूल गया हूँ और मैं आगे चल के बताऊंगा आपको क्या था। लेकिन मतलब कंपनी जो है मतलब ऑर्डर बुक इसका ठीक है, और क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में है तो फ्यूचरिस्टिक भी है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें आप प्ले करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 ईयर का तो आप मान के चलिए कि रखना ही पड़ेगा आपको। और 5 साल का व्यू अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए प्रॉफिट दे, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहे हैं तो मिनिमम 5 ईयर का आप गेम प्ले करें, तब यहाँ पर आपको पैसा बनेगा। तो मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो बता दिया है कि लगभग अगर 44 का मान के चलिए कि 44 का अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो आपको लगभग मान के चलिए कि यहाँ पर कम से कम 55 से 60 का लेवल ये आपको आपके प्रेजेंट टाइम के इन्वेस्टमेंट पे आपको दे सकता है, जो कि लगभग 38 लगभग डबल पैसा बना सकता है अभी भी, क्योंकि 9 से आप सीधे समझ लीजिए कि इसने अपना हाई 44 लगाया था। तो बस उसी चीज़ का है, और प्रीवियस हाई को जैसे ही ये तोड़ेगा, ये आप देख रहे होंगे ये प्रीवियस हाई है, इसको जैसे ही तोड़े आप इस पे मतलब नेक्स्ट मूव के लिए जा सकते हैं। लगभग मिनिमम टारगेट मेरा लगभग 43 से मान चलिए 10 पॉइंट का है, 55 तक यहाँ पर कहीं नहीं गया आपका टारगेट। तो अगर आप 55 तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ से करते हैं तो इसी लेवल पर बाई करने का बहुत अच्छा अवसर है, और अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई सुझाव है किसी भी शेयर पे, या आपको किसी भी और शेयर के बारे में चार्ट एनालिसिस के बारे में जानना है तो कृपया आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।